इंसानों के लिए नफा बख्श बन जाओ, इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं। मुसलमान भी इंसान है। इंसानों को नफा पहुंचाने वाले बन जाओ। नफा पहुंचाने वालों को कोई नहीं हटाना चाहता। तुमसे नफा पहुंचना बंद हो गया। ईमान होने के लिए ये काफी नहीं है कि हमसे नुकसान नहीं पहुंचे, न्यूट्रल, नुकसान हमसे नहीं पहुंच रहा, नहीं है काफी। ये जरूरी है कि नफा पहुंचे हमसे दूसरों को। तब तो है ना, सलामती का कहते रहते, सलामती का दीन, सलामती का दीन। सलामती से होता क्या है? सलामती से होता है कि लोग सलामत रहते हैं हमारे हाथों। कैसे सलामती का दीन कौन मान ले अगर हमसे दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है? और खाली इतना ही नहीं, जिनसे नुकसान नहीं पहुंचता उन्हें कोई नोटिस नहीं करता। ठीक है, खिलाफ नहीं हुए, लेकिन नोटिस ही नहीं करता कोई। जिनसे नफा पहुंचता है वो नजर पर रहते हैं, उनको नोटिस करता है, उनकी आइडियोलॉजी को पसंद करता है, उनकी 10 जगह तारीफ करता है। अरे क्या कहना है इन लोगों से। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको मुबारकबाद। यहाँ रमजान के आखिरी अशरे की ये तीसरी शब यानी 25वीं शब में, शब कद्र में अल्लाह के सामने हाजिर होने की नियत से जो यहाँ पर मौजूदगी है वो मुबारक। अल्लाह से दुआ है कि आपके रोज़े कबूल करे जो चल रहे हैं, आपकी नमाजें कबूल करे, रातों का आपका उठना और ख़ासतौर से शब कद्र की रातों में मौजूदगी अल्लाह कबूल फरमाए। आज इस 25वीं शब में प्रोग्राम अभी डिस्प्ले पर था थोड़ी देर पहले। ये विद अनाउंसमेंट से हमारा 1 घंटे 10 मिनट का है, इंक्लूडिंग अनाउंसमेंट इस वक्त का जो एड्रेस है। और पिछली मरतबा कुरान क्या हल देता है उन हालात का, ये उसकी दूसरी सीक्वेंस है या उसके दूसरे पे समझने आज की रात में जो पिछला खिताब था। मैं खुलासा रख दूं आपको गुज़िश्ता 2 रातों का आपके सामने। बहुत लोग वो होंगे जो नहीं थे मौजूद पिछले 2 रातों के अंदर, जो थे मौजूद उनको भी रिकॉल कर लेंगे, सहूलत हो जाएगी। उम्मत का की हैसियत एक ऑर्गेनाइजेशन की सी होती है और उम्मत रसूलों से बनती है। उम्मत में बहुत से अफराद मिलने के बाद जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, ऐसे ही जितने लोग ईमान लाने वाले होते हैं उन सबको एक मकसद के तहत इकट्ठा करना रसूल करते हैं वो। तो रसूलों से उम्मतें शुरू होती हैं। हर एक की जाती जिंदगी का मकसद है बंदगी की जिंदगी गुजारना, ये कुरान ने बताया। लेकिन वो सब इंडिविजुअल, तो वो सब अफराद जब उम्मत कहलाते हैं तो उनका कलेक्टिव इज्तिमाई एक मकसद होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, जो कुरान ने बताया कि उखरिजत लिन्नास, दुनिया के इंसानों के लिए लाया गया है। अगर उस मकसद को लोग बड़ी तादाद, अक्सरियत पूरा न कर रही हो और भूल जाए, और चाहे वो नमाज रोज़ों की पाबंदी कर रहे हो, बहुत जो अच्छाइयाँ जाती जिंदगी में बताई गई थी उन सब की कोशिशें कर रहे हो अमल करने की, उन सब पे, लेकिन उम्मत नहीं रहेगी। जब उम्मत का जो मकसद बताया गया, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, डेड ऑर्गेनाइजेशन, मुर्दा तंजीमें हो जाती हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जब लोग उसकी तरफ नहीं बढ़ रहे होते हैं, वो नजर पर नहीं होता और उसके लिए काम नहीं कर रहे होते, ऐसे ही उम्मत का जो ऑब्जेक्टिव कुरान ने बताया दुनिया के इंसानों के लिए लाया गया। अगर बड़ी तादाद, अक्सरियत उसे छोड़ दे और यह जहन से निकल जाए कि असल मकसद उम्मत का तो ये था, तो फिर ये उम्मत भी डेड ऑर्गेनाइजेशन या मुर्दा उम्मत हो जाएगी। उम्मतें चूंकि रसूलों से बनती हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो पिछली उम्मत मुर्दा हो चुकी थी। रसूल अल्लाह, नए रसूल, रब्बुल इज्जत नए रसूल के जरिए
नई उम्मत बर्पा करता है, ये उम्मत मोहम्मदी, ये उम्मत मुस्लिमा आई। कुरान ने कहा अब तुम बेहतरीन उम्मत हो इसलिए कि तुम्हें दुनिया के इंसानों के लिए लाया गया है। जो उन्हें लीड करोगे, जो अल्लाह को पसंद है वो उन्हें तुम बताओगे कि ये है ज़रूरी, और जो अल्लाह को नापसंद है उससे रोको। हिदायत का रास्ता क्या है, ये दुनिया के इंसानों की भलाई की फिक्र करोगे। अगर बड़ी तादाद में लोग इससे गाफिल हो जाएं, जैसे पिछली उम्मतें किया करती थी, तो ये उम्मत भी मुर्दा उम्मत हो जाएगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे मुर्दा नहीं होने देगा। इसलिए कि जैसे मैंने अभी कहा कि उम्मतें रसूलों से बनती हैं, और अब आखिरी रसूल आ चुके हैं, अब कोई नया रसूल नहीं आएगा, इसलिए अब नई उम्मत भी नहीं है। इस उम्मत को क़यामत ही तक जाना है, इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत क़यामत तक है। तो फिर अगर लोग उस स्टेज के ऊपर आ जाएं कि उस मकसद को भूल जाएं और मुर्दा उम्मत के सारे एट्रीब्यूट सिफात उनमें पैदा हो जाएं, तो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था कि फिर हम नई कौम लाएंगे, और वो अपने मकसद को नहीं भूलेंगे, वो तुम जैसा नहीं होंगे, तुम्हें रिप्लेस करके नहीं लाएंगे। यस्तबदिल कौमन गैरकुम, अल्लाह तुम्हें तब्दील करके दूसरी कौम ले आए तुम्हारी जगह। यानी फिर अल्लाह की नज़र में उम्मत वो होगी, अल्लाह की नज़र में ये पहला हिस्सा उम्मत ही नहीं बचेगा। चाहे वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उन तमाम चीज़ों के पाबंद हों जो नमाज रोज़े, उसका अजर मिलेगा अल्लाह के यहाँ, लेकिन यहाँ वो उम्मत नहीं कहलाएंगे। और उम्मतें जब गड़बड़ करती हैं, अपने मकाम से हटती हैं, तो अल्लाह की तरफ से उनको सजाएँ भी मिलती हैं। बनी इसराइल को सजाएँ मिली जब उन्होंने अपने मकाम छोड़ दिए। उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ने कुरान में भी ये इस्तिलाहात आई हैं और उसे एक्सप्लेन किया गया है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक्सप्लेन किया या उसकी तफसील फरमाई, बयान फरमाई। इस उम्मत के दो हिस्से, एक अव्वलीन और एक आखिरी। अव्वलीन के बारे में कुरान ने तो ये बताया कि अल्लाह का एक निज़ाम है जो अल्लाह बर्पा करता है। वो निज़ाम जब करप्ट हो जाता है आखिर के हिस्से में, वो निज़ाम 1000 साल के लिए आता है। जब आखिर के हिस्से में ऐसे ही होता रहा है, जब आखिर के हिस्से में वो निज़ाम गड़बड़ हो जाता है, करप्ट हो जाता है, अल्लाह का अम्र, तो अल्लाह उसे वापस उठा लेता है। तो मयारुजु इलैहि, वो उसकी तरफ अम्र उठा लिया जाता है और फिर नया निज़ाम अल्लाह देता है। सबसे आखिर में जाहिर है कि नया निज़ाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए आया, इसमें कोई हमें शक ही नहीं है, किसी को नहीं होगा। तो उन्होंने फरमाया और उन्होंने ये बताया कि ये चूँकि आखिरी उम्मत है, आखिरी मर्तबा रसूल अब आया है, तो मेरी उम्मत के लिए 500 साल का एक्सटेंशन है। 1000 साल के बजाय 15 साल तक ये अपनी लगातार सवाल होता चला जाएगा, लेकिन उस मकाम तक जब पहुंचेगी कि जहाँ ये अजाब का शिकार हो जाए और अपना मकसद पूरा नहीं कर रही, इसमें 1500 साल लगेंगे और उम्मतें 1000 साल में हो जाती थी। ये 1500 साल हम जब गिनते हैं और काउंट करते हैं, जब ये इतना हमें कुरान और हदीस से मालूम हो गया, तो जब हम ये 1500 साल काउंट करते हैं, काउंट करने के 2 माइलस्टोन है। कहाँ से गिने? ज़ाहिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गिनना है। उनकी पैदाइश से, पैदाइश एक बहुत बड़ा वाक़या था, अल्लाह का अम्र का नुज़ूल, और या जब से वही का नुज़ूल शुरू हुआ, हम कहाँ से गिने? इन दोनों में 40 साल का फ़र्क है। 40 ल्यूनर ईयर्स, 40 चांद के कमरी साल, इन दोनों में 40 साल का फ़र्क है। 1500 साल हम वहाँ से जब गिने, अगर पैदाइश से, तो वो अभी पूरे होने जा रहे हैं। 1500 कमरी साल, ल्यूनर ईयर्स, तो वो पूरे होने जा रहे हैं 2026 में। ये जो 2026 आ रहा है, इसमें पूरे होने जा रहे हैं। और अगर हम उसको गारे हिरा से गिने, जहाँ से वही शुरू हुई थी, तो 40, ज़ाहिर है 40 साल और आगे। इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा सही है? ये रहनुमाई कहाँ से मिलेगी कि हम कहाँ से काउंट करें? ये 2026 है या 40 साल बाद? यानी एक कौम का बदलना, आखरीन का शुरू होना, पिछली हिस्से के ऊपर एक उसने वो
इस निज़ाम को करप्ट कर दिया, उस मकसद से हट गए, उनके ऊपर एक अजाब की कैफियत, अजाब की सूरत हाल, ये किस जगह जाकर होगी? 1500 साल, ये इस पर डिपेंड करता है ये मालूम होना, ये 1500 साल हम कहाँ से गिन रहे हैं। हमारे पास अब दो टाइम के अंदर, वक्त के अंदर अब 2 साल आते हैं, अलग अलग 2 माइलस्टोन्स आते हैं, एक 2026, एक 40 साल बाद। 2026 तो सर पर है, आने वाला है, या उसके 40 साल बाद। इसे भी ध्यान में रखिएगा, कौमें जब तब्दील होती है, तारीख में हुई है, ये अफराद की तब्दीली, इंडिविजुअल, ये तो हमेशा चलती रही, लेकिन तारीख में कभी कभी कौमें बदली, पूरी कौम एक साथ। यहां पर जिक्र कुरान ने जो किया है वो कौम की तब्दीली का किया है, हम तुम्हें रिप्लेस कर देंगे, दूसरों के लिए आएंगे। यहाँ कौम की तब्दीली का, यानी कलेक्टिव मास कन्वर्जन, एक पूरी कौम आएगी। उस कौम की जो तफसीलात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, वो बहुत वाज़ेह तौर पर, बहुत क्लियर कट इस कौम की तरफ इशारा कर रही है जो आज अपने आप को, जो हिंदुस्तानी अखबार जो आज अपने आप को हिंदू कहते हैं। यकीन नहीं आता लोगों को, ये एक साथ 1 अरब इज्तिमाई तौर पर ये बदल जाएंगे, ये ईमान को समझ लेंगे, ये सच्चाई के ऊपर आ जाएंगे, ये हक को समझ लेंगे। कौमें तारीख में जब जब बदली, एक दिन पहले किसी को पता नहीं चला, यही रिकॉर्ड है। बड़े वाकयात तारीख में जब भी आते रहे हैं, बड़े इनकलाब, इससे भी अलग, इस कौम की तब्दीली से, तो उसका कभी पता नहीं चला, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को पता नहीं चला। मौजूदा जमाने के अंदर जब सोवियत यूनियन सुपर पावर था, वो सोवियत यूनियन जब ब्रेक हुआ और टूटा, अचानक ऐसा हुआ जैसे धमाका हो गया और 12 टुकड़ों में टूट गया। उससे पहले पूरी दुनिया के टॉप के एक्सपर्ट्स, उनको कोई भनक नहीं थी। ये तो था कि इनकी कुछ इकोनॉमी कमजोर हो रही है, लेकिन कोई सानो गुमान नहीं था, भनक नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। ये 2 सुपर पावर उस वक्त हुआ करती थी, यूएसए और यूएसएसआर, बराबर की टक्कर की। वो यूएसएसआर का ऐसा हुआ जैसे डायनामाइट हो गया और 12 टुकड़ों में टूट गया, अचानक हुआ, पूरी दुनिया हैरान रह गई। ये बड़े इनकलाब ऐसे ही आया करते हैं, लेकिन अचानक कुछ नहीं होता, उसके असबाब पीछे से चल रहे होते हैं जो लोगों को नजर नहीं आते। अचानक एक दिन वाकया सामने आ जाता है। ऐसे ही जब कौमें बदली, अंदर अंदर कुछ चल रहा था, अचानक सामने लोगों के एक दिन में आया, वरना नस्लों से चल रहा था अंदर अंदर। जब कौमें बदली, बाद मौकों पे नस्लों से, बाद मौकों पे कुछ डेकेड्स, कुछ दहाइयों से अंदर अंदर चल रहा था। तो लोगों को यकीन नहीं आता, लोगों को अंदाजा नहीं होता, और वो वाकया पेश आ जाता है। यहाँ ये है कि ये खबरें हमारे पास अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, तो ये आखिरी तौर पर ये तो होना है। सिर्फ ये फर्क है कि कब होना है, क्या 2026 में या 40 साल बाद। और ये कभी मत समझिएगा कि ये तो स्लिप हो गया, ये तो अभी है रखा है, इतनी जल्दी क्या हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि अंदर अंदर कुछ चल रहा होता है और वो अचानक आता है सामने। तो हमारा काम यह है कि हमारी एफर्ट्स हो और हमारी कोशिशें हों, लगे रहे कि अभी हो। अगर हमारी कोशिशें, हमारी एफर्ट्स, हम पूरी अपनी जो भी हमारी सलाहियतें हैं और उसके लिए हमें जो कुछ करना चाहिए था, वो अगर हम करते चले गए, और ये बहुत कम लोग करेंगे, ये भी कुरान ने बता दिया। ये सब वो लोग जो मुसलमान कहलाते हैं नहीं करेंगे, ये भी बता दिया, अक्सरियत नहीं करेगी। इसलिए इन ततवल्लो, जब तुम अपने मकाम से पीठ फेर लोगे, यानी उस असल जिम्मेदारी से जो उम्मत का होता है, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तो अल्लाह फिर तब्दील करके दूसरों को लाएगा, इसलिए कि उम्मत मुर्दा नहीं होने देना है। जब तुम अपने मकाम से पीठ फेर लोगे तब, तो ये पीठ फेर लेना उसके अंदर मशरूत और कंडीशनल है। अक्सरियत अगर नहीं आए तो पीठ फेरने की बात ही नहीं हुई, फिर नए कौम के आने के बाद भी नहीं हुई। इसलिए वो लोग हमेशा बहुत थोड़े से होंगे जिनको ये एहसास होगा कि हम सबब बन जाएं और हम जरिया बन जाएं कौम के आने का। वो हमेशा थोड़े ही होंगे, वो बहुत बड़ी तादाद में नहीं होंगे, लेकिन वो थोड़े इतने तो होने चाहिए कि जो असरअंदाज हो सके, या जो कुछ अंदर अंदर कुछ तब्दीलियों
की तहरीकें पैदा कर सके, वो चल रही हो। इतने भी अगर नहीं हो सके तो फिर वो भी अजाब में फंसे, और ये वाकया 40 साल बाद आगे जाएगा। इसकी एक नज़ीर है तारीख में, कुरान ने बताई। बनी इसराइल फिरौन की गुलामी में थे, ये अजाब था। कुरान ने इसे जिल्लत का अजाब कहा। 300 साल तक गुलामी में थे, बड़ी बदतरीन गुलामी थी। हज़रत मूसा को अल्लाह ने भेजा। दरमियान के वाक़यात बहुत से हैं जो कुरान ने बताया। हज़रत मूसा उनको लेकर चले, अल्लाह ने फिरौन का लश्कर डिबोया, गुलामी से ये निकल गए। इनको लेकर जाना था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इनको लेकर जाना था सरजमीन जो आज इसराइल कहलाती है, सरजमीन फिलिस्तीन की तरफ। वो अपना फिलिस्तीन नाम था, ना इजराइल नाम था। उस जमीन अल्लाह ने उन पर, हज़रत कुरान में है कि अल्लाह ने ये बताया कि तुम लोग अब वहां पहुंचो, ये जमीन तुम्हारे लिए वो लिख दी गई। अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी। लिख दी का मतलब अब तुम्हें मिलनी है, ये फाइनल हो गया। उन्होंने कहा कि ये गुलामी से निकले थे ना लोग, गुलामी की नफ्सियात थी। इन्होंने कहा ये मैं अपने अल्फाज में, ये कुरान ने जो कुछ बताया वो बता रहा हूँ, कुरान ने बात। उन्होंने कहा कि वो लोग तो बड़े खतरनाक हैं, ये जो लाखों जाएंगे और वहां रहने जाएंगे, ये तो जंग होगी और लोग बड़े खतरनाक हैं, हम नहीं जा सकते। हज़रत मूसा से कहा तुम अपने भाई के साथ जाओ और अपने खुदा को साथ ले जाओ। उनके भाई हज़रत हारून, उनको भी अल्लाह ने नबी बनाया तो हज़रत मूसा के साथ किया था। तुम दोनों जाओ, हम यहीं रुकेंगे, तब तक हम यहीं रुकेंगे, बस्ती खाली करा दो, लड़ लो तुम और तुम्हारा खुदा लड़ लो जाकर, और फिर हम आएंगे। जब अल्लाह ने यकीन दहानी कराई थी कि हमने तुम्हारे लिए लिख दी, उस पर उन्होंने भरोसा नहीं किया, एतमाद नहीं किया, तो अल्लाह ने कहा अब 40 साल तुम यहीं भटकोगे। 40 साल तक तुम इन्हीं जंगलात में, इन्हीं पहाड़ों में, इन्हीं सहराओं में तुम भटकोगे। दरमियान में तौबा भी करोगे तो कबूल नहीं होगी। अब नंबर आएगा 40 साल के बाद। अल्लाह ने तो लिख दी, वो तो फाइनल है, लेकिन ये कंडीशनल था जो लिखना था। इसे कहते हैं तकदीर मुअल्लक़। तुमसे जो कहा गया वो करो, अभी होगा। तुम पीछे हटे, अल्लाह ने तो लिख दी, तो फिर 40 साल बाद वही 40 साल यहाँ पर भी। यहाँ 40 साल का फर्क जो हमें मिल रहा है, ये नज़ीर मैंने आपको बताई बनी इसराइल की, कि अगर तुम लोग जिम्मेदारी अदा करो, सब नहीं करेंगे, लेकिन इतनी तादाद तो हो कि वो असरअंदाज हो सके अंदर। तुम लोग अपनी अगर जिम्मेदारी अदा करोगे तो ये अभी होगा, और अगर नहीं कर सके तो 40 साल बाद होगा। लेकिन फर्क यह है कि वो जो दरमियान का वक्फा है 40 साल का, वो 40 साल अजाब के होंगे, और वो बड़ा सख्त अजाब होगा। मैंने 2015 में ये बताया था कि अलल-ए-लान बड़े जलसों के अंदर हैदराबाद में, फिर 2016 में दिल्ली में, कि यहाँ पर वो अजाब आ रहा है हिंदुत्व की शक्ल में, असल में फाशिज्म आ रहा है। पहली रात के अंदर यानी 21वीं शब में मैंने फाशिज्म की अलामात बताई थी, क्या क्या होती हैं, 14 साइंस यहाँ बताई थी। हर एक खूब महसूस कर रहा था कि ये तो सारी मौजूद है, यहाँ पर ये सब मौजूद है। मैंने तब ये कहा था कि यहाँ फाशिज्म आ रहा है हिंदुत्व की शक्ल में। फाशिज्म में डेमोक्रेसी नहीं होती, जमहूरियत नहीं होती, इलेक्शन नहीं होता, तो फिर ये समझना कि इसके बाद वो सब कुछ जारी रहेगा, गलतफहमी होगी अगर कोई तब्दीली नहीं हुई। दोनों चीजें आज भी बाकी हैं जब तक हम आखिरी सिरे पर नहीं पहुंच जाएं 2026। हम अपनी एफर्ट्स करें, मुमकिन है अल्लाह की तरफ से कुछ तरह उसका फजल हो और कुछ वो चीजें हो जो जिनका हम अंदाजा नहीं लगा सकते, और हम या आप या जो उसके लिए कोशिश करने वाले वो कम रह गए, तो फिर ये अव्वलीन वाला हिस्सा जिनको रिप्लेस किया जाएगा आखिर में, ये अजाब में फंसेंगे 40 साल। वो अजाब बहुत भयानक होगा, जिल्लत का अजाब। फना नहीं हो जाएंगे, दलदले से सब भर नहीं जाएंगे, सैलाब में नहीं बह जाएंगे, वो जिल्लत का अजाब है, गुलामी में चले जाएंगे। ये चीजें मैंने बताई थी अलल-ए-लान 2015 के। ये इस बुनियाद पर बताई थी, अभी मैंने बहुत कम रखी हूँ बुनियाद, कि किस बुनियाद पर बताई थी वो बहुत कम रखी है सबूत।
आखिरी तौर पर यकीन था कि ये सब होने, फिर वो उस तरफ बढ़ते चले गए तमाम लोग, हालात उसी तरफ बढ़ते चले गए। अब भी बड़े बड़े उसके अंदर हैं अपनी तरफ से, शायद कुछ हो जाएगा, शायद ऐसा हो जाएगा, अरे कुछ होगा तो तुम्हारे करने से होगा, वरना नहीं होगा। कोई सियासी हालात नहीं बदलेंगे, तुमने कुछ नहीं किया तो सियासत से नहीं होगा, ये तो फंसते ही चले गए हैं। जो अल्लाह ने बताया उससे होगा जो कुछ होगा। और अगर तुमने की कोशिशें जो बताई गई वो कोशिशें वैसे, और फिर भी तब्दीली नहीं आ सकी इसलिए कि तुम कम पड़ गए, तो फिर जो गुलामी में जाएंगे, जिन पर अदाब आएगा, जो इसमें नहीं लगे थे वो जाएंगे, इन्हें बचाया जाए। अल्लाह का वादा है कि इन्हें बचाया जाएगा जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा की थी उस अदाब से। अगर तब्दीली होती है तो देखिए कितनी बड़ी नेमत है। ये तो बता रहा हूं मैं आपको बशारत की बात, खुशखबरी की बात, लेकिन अगर के साथ है, अगर वो तब्दीली अभी होती है तो 1 अरब की तब्दीली ये लीडरों के थ्रू होती है। ये अवाम जिनके पीछे चलते हैं वो कॉल देते हैं, सच ये है इधर आ जाओ। ये हमेशा कौमें बदली है लीडरों के थ्रू। तो अगर वो तब्दीली अभी होती है तो वो लोग जो जरिया बने थे उस तब्दीली का, जो सबब बने थे, उनके अजर का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स तुम्हारे जरिए अगर हिदायत पा जाए तो दुनिया और उसके अंदर जो कुछ भी है उससे बढ़कर है एक शख्स आ जाए अगर तुम्हारे जरिए हिदायत पाता है। यहाँ बात 1 की नहीं है, 100 की नहीं है, 1000 की नहीं है, 10,000 की नहीं है, 1 लाख की नहीं, 10 लाख की नहीं, 1 करोड़ की नहीं, 10 करोड़ की नहीं, 1 अरब की बात है, उससे कुछ ज्यादा की। ये कहा कि कौम बहके थे मजबूरी, सब इसी को कहते हैं इज्तिमाई, ये कौम की तब्दीली। 1 अरब का अजर उन लोगों में तकसीम होगा जो थोड़े से होंगे, जो उसके लिए कोशिश कर रहे थे, जिनकी वजह से तब्दीली हुई। हर एक के हिस्से में लाखों आएंगे। ये जरूरी नहीं कि हर एक निकल कर अलग अलग सब निकल कर जाकर कुछ बात कर रहे हो किसी से, उसके अलग अलग शोबे हैं, अलग कौन उनको निकलना मुमकिन बना रहा है, जो निकलने वाले हैं, कुछ करने वाले, कौन बातें पहुंचाने के लिए घर से कोई निजाम जो है वो चला रहा है, लेकिन सबका एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन हो, ये कर रहे हो। तो हर एक के हिस्से में लाखों आएंगे। ये खजाना तारीख में कभी तकसीम नहीं हुआ। हमने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुना है, पर मालूम नहीं वो रिवायात कितनी एक्यूरेट है, हमें नहीं मालूम। लेकिन ये सुना है एक एक दिन में 1 लाख लोग जो हैं उनके जरिए उन्होंने कबूल किया। यहाँ पर उससे बहुत ज्यादा की बात है हर एक केस में। हमारा तकवा, हमारे अमाल मुमकिन नहीं है कि उनका मुकाबला कर सके जो शुरू के लोग थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वैसी जमात अब नहीं आएगी जो हुजूर के साथ है, अब आएगी ही नहीं। लेकिन ये भी फरमाया कि आएंगे कुछ लोग ऐसे आखिरीन में, ये नाम लिया, आखिरीन में ऐसे लोग आएंगे जिनका अजर उनके बराबर हो जाएगा। न तकवा उनके बराबर हो सकता है, न ईमान उनके बराबर हो सकता है, अजर उनके बराबर हो जाए। ये खजाना यहाँ पर तकसीम होने जा रहा है इस मुल्क के अंदर। ये तो है बशारत। और जिसने अभी ये मैंने तो आपको मुख्तसर बताया, जिन्हें और तफसीलात चाहिए उन्हें सब सबूत पूरी तफसीलात के साथ बताए जा सकते हैं। जिसको ये इतनी बड़ी नेमत और इतने बड़े खजाने के बारे में मालूम हो गया, उसके बाद वो उसमें हिस्सा नहीं ले सका और वो वाकया निकल गया, उससे ज्यादा बदकिस्मत और बदनसीब कोई और नहीं होगा तारीख में, और उससे ज्यादा खुशकिस्मत तारीख के अंदर कोई नहीं हुआ जिसने उसके अंदर हिस्सा लिया और उसको मिला। ये तो है बशारत। और अगर ये नहीं हो सका, अगर ये इस वक्त नहीं हो सका, 40 साल पर डिले हुआ, इसलिए कि असबाब से होते हैं अल्लाह के काम। इतने लोग नहीं मुतवज्जे हुए जो कुछ करना चाहिए था, जो कम से कम जरूरी है, जो उस तहरीक को पैदा कर देते। तो फिर 40 साल के लिए अल्लाह का अज़ाब है, बड़ा सख्त अज़ाब है, वो गुलामी का अज़ाब है। तब्दीली होनी है इसलिए कि अल्लाह ने लिख दिया, होनी ही है, दरमियान में फिर नहीं, फिर वो मौका आएगा 40 साल के बाद इनकी अगली नस्ल के अंदर। लेकिन उस 40 साल में इनको बचाया जाएगा उस अज़ाब से। ये अल्लाह की सुन्नत है, बता दी गई है। उसके सिलसिले में आज मैं कुछ बातें रखूंगा। मैंने पिछली रात में कुछ अज़ाब के उसूल जो कुरान ने बताए वो रखे थे, जो कुरान ने बताए हैं। कौमों पर अज़ाब जो आते हैं, क्यों आते हैं, उसके कुछ उसूल रखे कुरान में। देखिए वो उसूल में हम रिवाइज कर लेंगे आज तरह।
इसमें तेजी से गुजरूंगा मैं, ये पिछली मरतबा की जो कुछ स्लाइड्स मैंने बताया था कि नंबर एक बात, आखिरी फैसला आपको जब इख्तिलाफात हो तो कुरान से कराना होगा। कुरान कहता है कि जो न कराए, जो उसे फाइनल अथॉरिटी नहीं माने, वो काफिर हैं, वो फासिक हैं, वो जालिम हैं। ये 3 आयत के अंदर 3 कही गई हैं, 3 बातें कही गई हैं। इसे मैं उन आयत में से तेजी से गुजरूंगा, पिछली दफा आई थी। इख्तिलाफात में कुरान को लेट हिम बी द फाइनल, लेट कुरान बी द फाइनल अथॉरिटी, आखिरी अथॉरिटी बनाओ। ये जिन्होंने जो कुछ अल्लाह ने नादिल फरमाया, मैं तेजी से गुजरूंगा, ये आ रही है, अल्लाह ने जो नादिल फरमाया, जिन्होंने उसको फाइनल अथॉरिटी हकम नहीं बनाया, फाइनल अथॉरिटी नहीं बनाया, उसके मुताबिक अपने फैसले नहीं किए, अगर कोई इख्तिलाफात है तो, इख्तिलाफात नहीं है तो कोई बात नहीं, वो लोग कुरान ने कहा फासिक हैं। फिर इस आयत के अंदर कहा ऐसे लोग, शुरू के अल्फाज वही है, उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वो लोग, ऐसे लोग जालिम हैं। ये जालिम लफ्ज़ याद रखिएगा, आगे इस्तेमाल आएगा, वो लोग जालिम हैं। और फिर ये तो बात बहुत अजीब है, देखिए सब वही जिन्हें अल्लाह ने जो नादिल फरमाया, अल्लाह का कलाम, जिसने उसे फाइनल अथॉरिटी नहीं बनाया, अपने अपने पीरों, अपने अपने बुजुर्गों, अपने अपने सेक्शंस के हेड्स, और उनमें सब में इख्तिलाफात है। तो इख्तिलाफी के बारे में तो कहता है फिर कुरान से पूछ लो कि क्या है सही। इख्तिलाफ नहीं होता तो इसका मतलब सब उसी के मुताबिक कह रहे हैं। जिन्होंने इसको फाइनल अथॉरिटी बनाया, कुरान कहता है वही तो काफिर हैं। ये उन्हें कह रहे हैं जो अपने आप को ईमान वाला कह रहे हैं, भीड़ पूरी बड़ी लंबी, तो वही तो काफिर हैं जिन्होंने इसे फाइनल अथॉरिटी नहीं बनाया, अपने फैसले आखिरी तौर पर इससे नहीं कराए। फिर इसके बाद मैंने ये स्लाइड ये थी, अजाब में पकड़ जो होती है वो सिर्फ, अजाब में जो लोग पकड़े जाते हैं सिर्फ जालिम पकड़े जाते हैं। लफ्ज़ जालिम याद रखिएगा, वही लोग तो जालिम हैं जिन्होंने अल्लाह ने जो नादिल फरमाया उसे आखिरी अथॉरिटी नहीं बनाया। अजाब में सिर्फ जालिमों की पकड़ होती है, अजाब में जो पकड़े जाते हैं। ये उसूल देखिए कुरान ने जो दिए हैं, मैं कुछ आयात रख रहा हूँ, बहुत हैं। कुल अरायतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि बग़ततन औ जहरतन हल युहलकु इल्लल कौमुज़ ज़ालिमून। तुमने कभी ये सोचा कि अगर अल्लाह का अजाब चाहे अचानक आ जाए, चाहे चला आ रहा हो, तुम्हें महसूस भी हो रहा हो कि हम फंसने जा रहे हैं, क्या जालिमों के अलावा भी कोई हलाक हो सकता है? एक आयत थी, पिछली दफा आई थी, मैं जल्दी से गुजर रहा हूँ। वमा कुन्ना मुहलिकिल कुरा इल्ला वअहलुहा ज़ालिमून। हम किसी बस्ती को जो है वो तब तक हलाक नहीं करते जब तक वहां उस बस्ती के लोग जालिम नहीं हो जाते। तब तक हलाक नहीं करते जब तक उस बस्ती के, यानी इज्तिमाई अजाब नहीं, उस वक्त तक नहीं आता। हलाक करने का मतलब ये नहीं कि सब मर जाएं, हलाक करने का मतलब अजाब में फंस जाएं, उसे हलाकत ही कहते हैं। तो हम उस वक्त तक हलाक नहीं करते जब तक वहां के लोग जालिम नहीं हो जाते। और एक आयत और देख लीजिए, हम ये सोचते हैं कि जालिम तो ये लोग बड़ा जुल्म कर रहे हैं, यहां जालिम तो इसराइल है, बड़ा जुल्म कर रहा है फिलिस्तीन के ऊपर। जालिम तो वो है अमेरिका की वो हुकूमत है जिन्होंने उनको सपोर्ट भी किया है और जिन्होंने अफगानिस्तान पे बमबारी की, जिन्होंने इराक पे बमबारी की। जालिम तो वो लोग हैं, ये तो पिस रहे हैं हम तो सारे, हमारे ऊपर क्यों? और देख ये रहे हैं कि उन पर कुछ, उनका कुछ भी नहीं हो रहा। इनको अजाब में फंस जाना चाहिए, कुरान ने कहा है, उनका कुछ नहीं हो रहा। ये हल्के हल्के करके किसी अजाब की तरफ पूरी दुनिया में यहां पर भी बढ़ते चले जा रहे हैं ये लोग जो अपने आप को ईमान वाला कहते हैं, और उनका कुछ नहीं हो रहा। जालिम जब हलाक होते हैं तो इनकी हलाकत किधर और कब? इस आयत को देखिए, ज़ालिका अल्लम यकुर रब्बुका मुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा गाफ़िलून। ये हमारे पास से जुल्म हो जाएगा, हम उन्हें हलाक कर दें, इसलिए कि पैगाम नहीं पहुंचा, अभी गाफिल हैं वो लोग। उसे कुरान ने गाफिल कहा है, जालिम नहीं कहा। जब तक पैगाम पहुंचाने की हुज्जत पूरी नहीं हो जाती उस वक्त तक अल्लाह के यहाँ वो गाफिल शुमार होते हैं, जालिम नहीं। और जालिम वो शुमार होते हैं जिन्होंने ये नहीं किया, अपने मकाम से हटे, तो जालिम वो शुमार होते हैं अल्लाह की नजर में। जालिम ये हैं जो बढ़ते चले जा रहे हैं अज़ाब की तरफ, कि तुमने नहीं किया अपना काम, ये जुल्म किया है तुमने इनके साथ में, और उनको गाफिल शुमार। ये जगह जगह कुरान ने कहा हम कैसे ऐसे हलाक कर दे उन्हें, बात नहीं पहुंची है। मैंने ये भी पिछली बार कहा था कि लोग समझते हैं कि बात तो सब पहुंच गई, यही बताया जाता है। अरे अब इंटरनेट के दौर में तो सब पहुंच गया, हर एक को पहुंच गया, खूब पहुंच गया, कोई बचा ही नहीं जिसे नहीं पहुंच गया।
इसे पहुंचना नहीं कहते, इसे दावा कहते हैं। आपका दावा पहुंचा है, क्यों मान ले वो? अगर वो ये कहें कि जो उनके यहाँ का फलसफा है, वो कहें कि देखो बात यह है कि खुदा तीन होते हैं, एक बाप, बेटा, एक रूहुल कुदस, वो आपके यहाँ सब आपको सारी बातें पहुंचा दें, आप क्यों मान लेंगे? ये उनका दावा है, हम कह रहे हैं गलत है। आप अपनी बात पहुंचा दें, वो कहेंगे गलत है। आपका दावा क्यों मान ले? हुज्जत पूरी करना इसे कहते हैं। ऐसे बता दीजिए, ऐसे समझा दीजिए, ऐसे पहुंचाइए, उन्हें यकीन आ जाए बात तो इन्हीं की ठीक है, फिर चाहे माने चाहे नहीं माने। उसके बाद उनके पास तीन ऑप्शन होते हैं। जब ये हो जाए, हुज्जत पूरी हो जाए, उसके बाद सिर्फ तीन ऑप्शन बचते हैं उनके पास। या तो मान लें सब, ना माने लेकिन सताएं नहीं, परेशान नहीं करें, ये काम करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। उनको जिन्होंने नहीं माना, अल्लाह की सजा मिलेगी और ज्यादतियां करने लग जाएंगे, तुम्हें नहीं करने देंगे ये, तो फिर अल्लाह उन्हें तबाह कर देगा, उनके ऊपर अल्लाह का अजाब आएगा, फिर कुछ नहीं करना है। तो कितना आसान सोल्यूशन था, आज से नहीं एक जमाने से, पूरी दुनिया के लिए 5 साल का नुस्खा है, पूरी दुनिया को ईमान में लाना, पूरी दुनिया को 5 साल, इससे ज्यादा नहीं। हिंदुस्तान को 5 साल, इससे ज्यादा नहीं। बताऊं कैसे करेंगे? नहीं लोग, किया नहीं, बता रहा हूं, 30 साल से, 35 साल से 5 ही गुने हैं ना, 1 अरब है लेकिन 5 ही गुने तो हैं, या 4 गुने हैं। मुसलमान तो कहते हैं नहीं, ये फिगर इनकी गलत है, हम तो 25 करोड़ हैं, ये जो 18 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़ कह रहे हैं ये गलत है, तो फिर 4 गुने होंगे। अब अगर एवरेज औसतन एक मुसलमान 4 लोगों तक पर हुज्जत पूरी कर दे, औसत का मतलब यह है कि कोई 2 पर करे तो कोई दूसरा 6 पर कर दे, औसत बन जाएगा 4 का। औसतन जितने मुसलमान हैं पूरी दुनिया में भी, और यहां पर भी यही रेशियो है, पूरी दुनिया में भी यही रेशियो है, 1:4, 1 और 4 का, जो यहां हिंदुस्तान में है तनासुब या रेशियो। अगर 4 तक पहुंचाने की जिम्मेदारी फाइनल ले लें, हुज्जत पूरी करना, दावा करना नहीं जाके कहा कि मानते क्यों नहीं, ये सच है। कुरान ने बहुत दलीलें दी हैं साबित करने के लिए, तौहीद को मनवाने के लिए, आखिरत को मनवाने के लिए। कुरान में भरी पड़ी दलीलें रिसालत को मनवाने के लिए, कुरान से बाहर कायनात में भरी पड़ी दलीलें बहुत हैं। लेकिन ये कि उसे देखिए, समझिए और उसके बाद बात कीजिए लोगों से, उनके दिल के अंदर यह आ जाए कि सच यही है, फिर चाहे न माने। बस इतना सा काम है, कुछ और नहीं करना है। जितने लोग आज तक कुछ करते रहे, छोटे छोटे से ग्रुप हैं 4-5, उनमें से किसी एक से पूछ लीजिए, वो सब मिलाने के बाद 1000-1500 होंगे, उनमें से किसी एक से पूछ लीजिए, किसी से, इसलिए कि उन्हें तजुर्बा है मैदान का और फील्ड का, कि अगर हमने ये कर दिया, हर एक कहेगा कोई कुछ फौरन मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, तो उनको मानना है 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, नहीं मानना है, आना ही आना है। ये है जो आज तक का निचोड़ है काम करने वालों का, सबका यूनानिमस। या आम लोगों को चाहे ना मालूम हो या नहीं समझ में आता हो। अब फिर कल गुज़िश्ता शब में मैंने एक बड़ा दर्दनाक एक वाकया सुनाया था ना आपको। पहली मर्तबा मैंने, नाम तो नहीं लिए, लेकिन पहली मर्तबा वो वाकया पब्लिकली सुनाया था। 1 करोड़ लोगों की गुंजाइश थी आने की, और हमारी गफलत से स्लिप हो गई। अब एक और सुनिए, अभी इस सीक्वेंस में जो अभी मैंने रखा आपके सामने, बात ये भी पटना की है, 1998 की, 1998 में मेरे पास मुझसे कहा गया, फोन आया कि जितने दावती ग्रुप हैं 4-5 हिंदुस्तान के अंदर, जितने दावती ग्रुप हैं जिनके यहाँ उनके यह है कि हम दावत का काम करेंगे, यानी पैगाम पहुंचाने का, उन सब की एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग है पटना में, आप भी आइए। मैं ऐसी मीटिंगों से बचता हूं, है उसकी वजूहात, मैंने मना काफी करना चाहा, लेकिन कि नहीं आपका आना जरूरी है। ये बहरहाल जब इतना ज्यादा शिद्दत से कहा गया तो मैं भी गया। वहां एग्जीबिशन रोड के ऊपर पटना में, अब नहीं है, मरहूम डॉक्टर एहसन सर्जन थे,
उनका काफी बड़ा उनका कंपाउंड था, उसमें एक मस्जिद थी बहुत अच्छी, उस मस्जिद में मीटिंग थी। उस मीटिंग में वो तमाम उसके नुमाइंदे बड़े बड़े थे उन जमातों के या उन गिरोह की जो दावत का ऑर्गेनाइज कुछ काम कर रहे थे। लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, मैंने एक फार्मूला रखा था उनके सामने, यही जो अभी आपसे जिक्र किया। मैंने कहा आप लोग कहते हैं कि हम वो 4 गुने हैं हमसे, जो फिगर आप बताते हैं 1:4 का रेशियो है। हम क्या हर मुसलमान से हम ये नहीं कह सकते, 1998 की बात है, क्या हमारे मुसलमान से ये नहीं कह सकते कि तुम 4 अपनी पसंद के छांटो? ये नहीं कि किसी से कहते हैं कि आप वो फला, तुम जाओ जरा सा उस फला लीडर के पास चले जाओ। अपनी चॉइस के, अपनी पसंद के, जो आपके मेंटल लेवल, आपकी ज़हनी सतह के मुताबिक आप समझेंगे, इसको मैं कन्विंस कर सकता हूं कि बात यही सच है। तो 4 लोगों तक औसतन अगर सब पैगाम पहुंचा दें तो हुज्जत पूरी हो जाएगी। लोगों ने कहा हाँ यकीनन हो जाएगी, फिर तो पूरे हिंदुस्तान पर हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? फिर मैंने ये सवाल रखा उनके सामने कि अच्छा ये काम कितने दिनों में हो जाएगा अगर सबको ये टारगेट दे दिया जाए, सारे मुसलमानों, जो जो जिस ग्रुप से वाबस्ता है उससे रहे, कोई दखल नहीं। जो जिन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता है, चाहे वो जमाते ले जाने का हो और चाहे वो किसी और निजाम का हो, जो वो करता रहे, उसमें कोई दखल नहीं, कोई इख्तिलाफ का जिक्र नहीं। ये जिम्मेदारी हर एक ले, लेकिन 4 लोगों से के साथ तो ये करना है। 4 कम औसतन 4 लोगों को हमें ठीक से हुज्जत पूरी करके पैगाम पहुंचा देना। ये काम कितने दिनों में हो जाएगा? अगर सब लोगों तक बात ही पहुंचा दी जाए कि मुसलमानों तुम्हें पहले नंबर पर प्रायोरिटी में ये काम करना है, और बाकी जितने जो कुछ कर रहे हो किसी बात में दखल नहीं दे रहे कि हर एक के क्या क्या ख्यालात हैं, कोई उसके ऊपर इख्तिलाफ नहीं, ये सब कर लें, ये कितने दिनों में हो जाएगा पूरा? दावती गिरोह थे बड़ी जल्दी कर देते। मैंने कहा अच्छा फर्ज कीजिए 1 साल में हो जाए ये काम, तो फिर उसके बाद अगले 4 साल के अंदर इनकी 75% लोग कबूल कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? सबने ये कहा 100%। ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जो लोग करते रहे, फील्ड में काम करते रहे, वो जानते हैं। सबने ये कहा कि 100%। मैंने कहा बस फिर अब काम इतना सा है कि कॉल दे दें। मुझे तो जानता नहीं कोई हिंदुस्तान में, लीडरान, मजहबी लीडरान सब जानते थे, अच्छा ताल्लुक था। 1998 में अवाम नहीं जानते थे, अब भी बहुत कम जानते, तो मेरी बात के ऊपर तो कोई कुछ करने वाला था नहीं। वो लोग बड़े बड़े थे और कुछ बड़ों को ले लेते साथ में। जब हर एक को ये कह रहा है कि ये तो पक्की बात है, तो फिर अपने अपने फॉलोअर्स को दे देते ना मैसेज कि भाई ये शुरू कर दो, सब लोग हर एक ये स्टार्ट कर दो और इसे टॉप प्रायोरिटी बना लो। अगले 4 साल नहीं लगते 1 अरब के आने में। ये बात 1998 की है। फिर मैंने वहां से निकलकर, लोगों ने तायीद किया, किसी ने नहीं, अपने फॉलोअर्स को किसी ने ये कॉल नहीं दी, ये कहा कि हाँ बिल्कुल सही है, फुल प्रूफ बात है। फिर मैंने बहुत सी जगहों पे अगले कई सालों के अंदर ये रखा, लोगों में, आवाम के अंदर, लेडीज के अंदर, तालिबात में, स्टूडेंट्स के अंदर, IIT के स्टूडेंट्स में, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स में, मुसलमानों में, उलमा में, जिसमें 200-250 उलमा थे, उनके जलसों में मैंने ये रखा कि ये देख लीजिए इतना सा है, ये काम कितने दिनों में हो सकता है। आवाम से पूछा मैंने, वो जिन्होंने कभी नाम भी नहीं सुना था दावत का, उनसे पूछा, उन्होंने कहा हमें क्या अंदाजा। मैंने कहा नहीं, ऐसी तुक्का लगाओ, तुम अपना बताओ कि तुम्हें, तुमसे ये थोड़ी कह रहे हैं कबूल करेगा या नहीं करेगा। तुम 4 लोगों तक अपनी समझ के एतबार से अपनी ज़हनी सतह के लोग छांटो खुद, और उन पर हुज्जत पूरी कर दो। ये भी समझाया हुज्जत पूरी करने का क्या मतलब, कई बार जाना पड़ेगा, बार बार मिलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक दिन कुछ कहा है तो कितने दिनों में हो जाएगा। और फिर कभी गए, कोई दुकानदार था, उसने का टाइम नहीं इस वक्त, किसी के यहाँ शादी थी, अभी नहीं मिल सकते, हालात नहीं थे बात करने के, लौट आए, फिर कभी जाएंगे, कितने दिन लगेंगे। किसी ने कहा, जो जवाब मिले मुझे, जवाब ये भी आया 1 हफ्ते में कर सकते हैं कुछ लोग। जवाब ये भी आया कि 5 साल में।
मैं कोई परसेंटेज एक्यूरेट नहीं है, लेकिन एक रफ अंदाजे से कह रहा हूं कि 90% से ज्यादा लोगों ने कहा 1 साल में। जवाब ये आया कि हम 1 साल के अंदर तो कर देंगे। वही 1 साल का जवाब जो है 90% पब्लिक से मुझे मिला अगले कई सालों के लिए। अब बिल्कुल कंफर्म थी एक बात, लेकिन लोगों को ये मैसेज नहीं दिया गया अपने अपने फॉलोअर्स को करो, मेरे कहने से तो नहीं करते क्या तुम, जो हमने हमारा जो काम है हम जैसे चल रहे हैं वो तो हम करते रहो, लेकिन ये और कर लो, इतना सा। साहब हर एक को बड़े इल्म की जरूरत है, बड़ी तरबियत और ट्रेनिंग की जरूरत है। घपला कर देंगे, पता नहीं क्या 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 कह देंगे, नहीं करेंगे अपनी दैनिक सतह में। सुनाऊं एक अजीब सा किस्सा आपको, दिलचस्प भी अजीब भी। एक ट्रक लॉन्ग रन का, नॉर्थ से साउथ ट्रक चलते हैं, आप जानते हैं उस पर 2 ड्राइवर 2 कंडक्टर चलते हैं कि ये सो जाए दूसरा चलाता है। मालूम है आपको, सब जानते हैं कि उनका जहां जहां रुकते हैं वो क्या क्या, मतलब क्या नमाजें हैं उनकी, या क्या दीन है, या क्या मालूमात है, और क्या क्या हरकतें हैं, आमतौर से क्या उनका अखलाकी मेयार है, ये सब जानते हैं। ये ड्राइवर कंडक्टर से जो लॉन्ग रन के अक्सरियत का, सबको जाहिर नहीं कह सकते। उनमें से एक ट्रक की मैं बात बता रहा हूं, एक भाई लॉन्ग रन के या लॉन्ग रूट के, उस पर ड्राइवर कंडक्टर्स में 2 ड्राइवर और 1 कंडक्टर तो मुसलमान, ये 3 मुसलमान थे, और 1 कंडक्टर जो था चौथा वो हिंदू था। बहुत करीबी था, ये तो दिन रात एक साथ चलते थे, आपस में बिल्कुल ऐसा था कि जैसे एक फैमिली हो। अपनी फैमिली घर वालों से तो कम मिलना होता था, साथ में तो ये 4 हमेशा रहते थे। तो कभी कभी घर पहुंचे तो घर चले गए अपने अपने। वो 3 जो है वो अक्सर उससे कहते रहते थे, तू दिन रात तो हमारे साथ रहता है, मुसलमान क्यों नहीं होता। बस इतनी यही दलील है उनके पास, उन्हें कुछ और तो जानते भी नहीं। उनके अपने दिल में आता था, ये कहते थे दिन रात हमारे साथ रहता है फिर भी मुसलमान नहीं होता। वो खफा हो जाता था, क्यों हो जाऊं मैं, क्यों हो जाऊं मुसलमान, तुम हो गए मैं तो नहीं हूंगा। वो फिर भी कहते रहते थे, कहीं और मौके पे कहीं हंसी मजाक चल रहा है, कुछ और चल रहा है, क्या कह रहे जा मुसलमान नहीं होता हमारे साथ रहता है। इस बात को काफी दिन गुजर गए, एक दिन उसे पता नहीं क्या चढ़ी, उसने कहा ठीक है हो जाता हूं मैं हो। ये दलील उनके लेवल की, और उसकी आगे उसने कहा ठीक है तुम्हारे ही साथ तो रहता हूं, कहां मैं अपने घर पे भी जाता हूं, मैं हो गया मैं। बात यह है कि नहीं पड़ी वहां कोई किसी इल्म की जरूरत, उनकी जितना इल्म था वो कुछ जानते नहीं थे, से आगे मुसलमान हो जाओ बस। उनका जितना इल्म था वो उन्होंने अपने लेवल के आदमी से, उनकी हुज्जत ऐसी ही पूरी हुई थी, कह रहे जब रहता यहीं पर है, अपने घर तक नहीं जाता, हमारे साथ रहता है, तो फिर हमारी तरह रहे। और उसने मान ली कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद। ऐसे ही जिसका जो मेंटल लेवल है उनके साथ जितनी दलील दे सकते हैं, जैसा कर सकते हैं वो कह रहे हैं। नहीं है ये जरूरत कि हर एक जो है वो बड़ा स्कॉलर बन जाए। पहले कुरान ने कहा कि इनफिरू खिफाफन व सिकाला, निकलो हल्के हो चाहे भारी। बड़े अजीब अल्फाज हैं, हल्के हो चाहे भारी। दौलत कम है या ज्यादा, गरीब हो या अमीर, सेहत बहुत अच्छी नहीं है या बहुत अच्छी है, सलाहियत कम है या ज्यादा, इल्म कम है या ज्यादा, सब चीजें आ गई इसके अंदर। हल्के हो या भारी, निकलो इनफिरू खिफाफन व सिकाला। तो और फिर ये तो कुरान ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बल्लिगू अन्नी वलो आया, एक ही आयत भी तुम तक अगर पहुंच गई हो पहुंचा दो। जो मुझसे तुम तक पहुंची, अगर एक आयत भी पहुंची है आगे पहुंचा दो। कोई इल्म नहीं है, बिल्कुल नाबलद है, हर तरह की चीज से कुछ नहीं जानते। अरबी नहीं जानना तो अलग बात, दीन की कोई बात नहीं जानते। तुम तक कुल हुवल्लाहु अहद पहुंचा है या नहीं पहुंचा है? एक आयत कह दो अल्लाह एक है, हुजूर ने कहा पहुंचा दो जो मुझसे तुम तक पहुंचा। तो हम यहां ये शर्तें लगाएंगे कि जब तक कोई एक्सपर्ट नहीं हो जाए तब तक नहीं फितना पैदा हो जाएगा। ये तो पता नहीं कितने जमानों पहले यहां पर, ये तो 5 साल का काम है, मान तो ले, करके तो देख ले। करते रहेंगे बात को तरबियत, इल्म देते रहेंगे, ये निजाम बनेगा बात को। आगे चल रहा हूं। कुरान ने कहा जब तक गाफिल हैं, हम उन्हें जालिम नहीं कहते, तुम्हारी नजर में जालिम है, मार रहे हैं। जालिम तुम हो, अजाब तुम पर, पिटते तुम रहोगे।
ये तो पिछली दफा तक का था, साथ में मैंने एक आधी ये वाकया और ये तफसील जरा सी जोड़ी। मोहलत का एक कानून है, अदाब से फौरन नहीं आ जाता। अल्लाह की तरफ से रेस्पाइट, मोहलत दी जाती है। मोहलत का कानून है अल्लाह का। मोहलत के कानून सुन लीजिए। आयात कोई देखना चाहे तो स्क्रीन के ऊपर है, मुझसे मेरे जबान से सुनकर मान रहे हैं कि यही तर्जुमा है तो ठीक है, वरना एक एक्यूरेट तर्जुमे सब दिए हुए दोनों तरफ स्क्रीन के ऊपर। वलो युआखिदुल्लाहु अन्नासा बिज़ुल्मिहिम मा तरका अलैहा मिन दाब्बा। अगर अल्लाह इंसानों के, लोगों के जुल्मों के ऊपर, मैंने पिछली दफा जुल्म की डेफिनेशन बताई थी। आप समझते हैं जुल्म का मतलब किसी का गला काट देना, किसी का गला दबाना, किसी की जेब से कुछ छीन लेना, होता है ये भी जुल्म। जुल्म का असल मतलब है जो होना चाहिए जिस मकाम पर, जिसको वहां से हट जाना, इसे जुल्म कहते हैं। ये भी जुल्म था कि तुम्हारा मकाम ये नहीं, दूसरे की छीनो। कुरान ने कहा इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क है सबसे बड़ा जुल्म। किसे मारा जा रहा है? वो शिर्क करने वाले किसे मार रहे हैं, किसे लूट रहे हैं? इन्ना शिर्क, सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है, इसलिए कि दूसरों को उन्होंने अल्लाह के मकाम तक पहुंचा दिया जबकि उनका ये मकाम नहीं था, तो शिर्क हो गया, ये जुल्म हो गया। जुल्म इसे कहते हैं अरबी जबान के अंदर, कुरान की जबान में। यहां पर जुल्म जो है उसके माने बदल गए हमारे यहाँ। अगर अल्लाह लोगों के जुल्मों के ऊपर पकड़ करना शुरू कर देता इंसानों की, मा तरका अलैहा मिन दाब्बा, जमीन पर कोई बचता ही नहीं, सब फना हो चुके होते, हर एक की इतनी हरकतें, क्या कोई नहीं बचता जमीन के ऊपर। वलाकिन, लेकिन युअखिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा, उनको मोहलत देता है। लोग समझ जाए बीच में, तौबा कर ले। ये मोहलत, एक तो ये बता दिया मोहलत दी जाती है, फौरन नहीं पकड़ लेते कि तुमने किया गुनाह चलो सदा। अगर अल्लाह पकड़ शुरू करता लोगों के जुल्मों पर तो तमाम इंसानों के ऊपर, तो कोई एक जानदार जमीन पर नहीं होता। लेकिन वो उनको मोहलत देता है एक खास वक्त तक, इला अजलिन मुसम्मा। अभी आयत चल रही है, यही आयत, फ़इज़ा जाअ अजलुहुम, जब वो मुद्दत पूरी हो जाती है मोहलत की, उसका एक कानून है, ला यस्तअखिरून सआतन वला यस्तक़दिमून, फिर एक घड़ी की भी ना उससे पहले ना उसके बाद रिजल्ट सामने आ जाता है, पकड़ हो जाती है, अजाब आ जाता है। ये मोहलत का कानून है। ये मोहलत का कानून इंडिविजुअल ज़ाती जिंदगियों में भी है। ड्रिंक कर करके, नशा कर करके अपने फेफड़े, अपना जिगर सब खराब कर लिया, किए जा रहे हैं, समझा रहे हैं लोग, उनको दाखिल कराया है जगह जगह, उनको रिफॉर्म सेंटर्स के अंदर रोक जाए, नहीं रुक रहे। पहले दिन नहीं होता कुछ, दरमियान में नहीं होता, अगर दरमियान में मान जाए जिंदगी उनकी फिर प्रोलॉन्ग हो जाती है। ठीक, अगर सब उनमें से जो लौट आए आगे सजा नहीं मिलती, लेकिन एक लिमिट होती है। आज खत्म, जिस दिन अटैक हो गया फाइनल, जिस दिन खत्म हो जाने के बाद हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद ये अब अजाब आ चुका, उस वक्त अब मोहलत नहीं है। इससे पहले उससे चंद दिन पहले भी अगर दवा करना शुरू कर देते, रुक जाते, बच जाते। अब अटैक, तो ये मोहलत का वक्फा खत्म हो गया। मोहलत का वक्फा खत्म जब हो जाता है फिर रोका नहीं जाता, तो ये दरमियान में चलता रहता है कि उस तरफ बढ़ रहे हैं, सजा तो फौरन मिलती है। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह बड़ी तेजी से हिसाब ले लेता है। तो फिर ये लाखों करोड़ों क़यामत कब आएगी, हिसाब तो तब होगा। तेजी क्या मतलब है? तेजी का मतलब ये कि जो गलती करते हो सेकंड के लाख में, हजार में, करोड़ में हिस्से में, वो उसका रिजल्ट जो है वो आ चुका है, लेकिन सामने नहीं लाया जाता, अंदर है, इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। ये मोहलत है, इकट्ठा होता रहता है, रिजल्ट मिल जाता है उसी वक्त। नुकसान जो पहुंचना था पहुंच गया, अब वो इकट्ठा हो रहा है। अब अल्लाह का एक ज़ाब्ता और कानून है, जब इतना हो जाएगा अब मोहलत नहीं, अब खत्म, छुट्टी। अब ऐसे ही इज्तिमाई है ये निज़ाम। फिर जब वो, और हर तरह के काम का, हर तरह के गुनाह की मोहलत का हिस्सा अलग होता है जो अल्लाह को मालूम, उसका ज़ाब्ता है, उस ज़ाब्ते ही से होता है जो कुछ होता है। ये नहीं कि अलग अलग फैसले कर रहा है अल्लाह, इनको तो इतने दिनों बाद पकड़ेंगे, इनको इतने दिनों बाद पकड़ेंगे। फिर एक घड़ी की भी न ताखीर होती है न उससे पहले होता है। नेक्स्ट, वमा काना रब्बुका मुहलिकल कुरा, तुम्हारा रब किसी बस्ती, किसी यानी इज्तिमाई हलाकत नहीं करता हत्ता उस वक्त तक। बड़ी अहम बात है आगे, यबअस फी उम्मिहा रसूला यतलू अलैहिम आयातिना,
जब तक उनके सेंट्रल प्लेस के ऊपर पैगाम पहुंचाने वाला ना भेज दे। रसूल जितने आए वो हेडक्वार्टर्स पर आए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के ऊपर, या कोई बड़ी बस्ती थी उसके हेडक्वार्टर पर, इसलिए कि हेडक्वार्टर पर सब तरफ से लोग आते हैं। किसी गांव में हो वहां सब तरफ से लोग नहीं आते, तो मरकजी मकाम पर भेजा जाता था रसूलों को। ये सुन्नत बात को भी जारी है, जब तक उसके मरकजी मकाम के ऊपर कोई पैगाम पहुंचा, रसूल कहते हैं पैगाम पहुंचाने वाले को, पैगाम पहुंचाने वाला ना पहुंच जाए, यतलू अलैहिम आयातिना, हमारी आयत जो है वो उन तक नहीं पहुंचा दे, तिलावत उनके ऊपर नहीं कर दे, हम उस बस्ती को नहीं करेंगे हलाक। दो चार को नहीं, सबको पहुंचा जब तक न दे, हम उस बस्ती को हलाक नहीं करेंगे, अजाब नहीं आएगा उनके ऊपर। आगे क्यों, आगे सुनिए। वमा अहलकना मिन करियतिन, सूरह 26, सूरह शुआरा, छोटी छोटी दो आयतें 208 209। वमा अहलकना मिन करियतिन इल्ला लहा मुंदिरून, किसी बस्ती के लिए जो वार्निंग देने वाले, चेतावनी देने वाले जब तक न पहुंच जाएं और लोगों को सबको वार्न कर दें, देखो अजाब में फंस जाओगे, दलीलों से, दावे नहीं, तो जब तक ऐसा ना करें तो हम उस बस्ती के लिए हलाकत का फैसला नहीं करते। जिक्रा, ये बात रिमाइंडर के लिए, वमा सुन लो, वमा कुन्ना जालिमीन, हम जालिम नहीं हैं, ये तो हमारे पास से जुल्म हो जाएगा अगर हम उन्हें हलाक कर दें। तुमने पहुंचाया नहीं, उनका कसूर नहीं है, अभी हम जालिम नहीं थे, वमा कुन्ना जालिमीन, जो हम उनको हलाक कर देते ऐसे लोगों को। सूरह ताहा, सूरह नंबर 20 आयत नंबर 134। वलौ अन्ना अहलकना बिअज़ाबिन मिन क़ब्लिही, अगर इससे कबल हम अजाब भेज देते, दावत की हुज्जत पूरी होने से, जो लोग वार्निंग देने वाले हैं उन्होंने सारी बस्ती को वार्न कर चुके सबूतों के साथ, जो पैगाम पहुंचाने वाले पैगाम पहुंचा चुके सारे सबूतों के साथ, अगर हम उन्हें वलौ अन्ना अहलकनाहुम, अगर हम उन्हें हलाक कर दें बिअज़ाबिन, अजाब से, मिन क़ब्लिही, इससे पहले अगर कर दें, लकालू, तो फिर वो हमसे नहीं कहेंगे हिसाब के दिन, रब्बना लौला अरसलता इलैना रसूला, ए हमारे रब, हमारे पास भेजा होता ना कोई पैगाम पहुंचाने वाला, फनत्तबि आयातिका, हम तो करते, पीछे चलते, इत्तिबा करते फिर आपकी आयात की, कोई आया नहीं, मिन क़ब्लि अन नज़िल्ला व नख़ज़ा, और इससे पहले कि आपने हमें ज़लील व ख़ार कर दिया, इससे पहले किसी को भेज देते ना, हम फिर मानते, आपने तो भेजा नहीं किसी को हमारे पास। सूरह 10, सूरह यूनुस, ये सब मैं आपको ज़ाब्ते उसूल बता रहा हूं। आयत 98, फलौला कानत करियतुन आमनत फनफहा ईमानुहा इल्ला कौम यूनुस, एक ही बस्ती आज तक अल्लाह ने फरमाया, अभी तक तो तारीख में एक ही बस्ती ऐसी गुजरी है कि लोगों ने कहा ईमान ला रहे हैं हम, और उनका ईमान फायदेमंद साबित हुआ, उनके लिए बचा लिए गए अजाब से। क्या कोई और ऐसी क्यों नहीं हुई, आखिर तक नहीं माना, अजाब में फंस गए तो कहते थे हम ईमान लाए, नहीं सुनेंगे फिर। ये अजाब में फंसने से पहले उन्होंने, आज तक अल्लाह ने फरमाया, आज तक, उस वक्त तक जब आयत नाज़िल हुई, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एक ही बस्ती ऐसी निकली आज तक जो अजाब पहुंच जाने से पहले ईमान ले आई, उसके अलामात देखकर, उसके आसार देखकर, उसके साइंस देखकर ईमान ले आए वो, तो उनके ईमान उनके लिए नफा बख्श साबित हुआ, वरना ईमान का कोई फायदा नहीं। जिस वक्त फंस चुके उस वक्त कहे कि अब मानेंगे, अब हम ईमान ले आए। इल्ला कौम यूनुस कशफना अनहुम, हमने उनसे अजाब हटा लिया था, अजाबल खिज़्य फिल हयाती दुनिया, इस दुनिया में जिल्लत का अजाब आने जा रहा था। कुरान ने कहा 1 लाख से ज्यादा बड़ी बस्ती थी उस दौर में, हुजूर शासन से सैकड़ों हजारों साल पहले, वो 1 लाख से ज्यादा की बड़ी बस्ती थी। कहा कि वो उन्होंने मान लिया, इस्तग़फ़ार कर लिया, अजाब की साइंस देखी थी, अलामात देखी थी, अजाब में फंसे नहीं थे। और किसी ने क्यों ऐसा नहीं किया, उससे पहले मान लेता। कशफना अन्हुम अज़ाबल खिज़्य फिल हयाती दुनिया, हमने उन पर से अजाब हटा दिया इस दुनिया में, जिल्लत का अजाब, व मत्तानाहुम इला हीन, और एक अरसे तक, काफी दिनों तक फिर वो यहां पर उनको फलने फूलने का मौका दिया वो अजाब के हटाने के बाद। अब हमें मिल रहे हैं 3 गोल्डन रूल्स, और क्या करना है तफसील से मैं आगे की रातों में बताऊंगा, लेकिन कुरान क्या गाइड कर रहा है। अभी तक तो बात यह थी कि अजाब में फंसने जा रहे हैं, अजाब के क्या रूल होते हैं। रूल ये होते हैं कि हम जालिमों पर हमेशा अजाब लाते हैं, और जालिम अल्लाह उन्हें मान रहा है कलेक्टिवली, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उनको नहीं मान रहा कि जो मारकाट करते नजर आ रहे हैं, बमबारियां करते नजर आ रहे हैं, उन्हें नहीं मान रहा, कह रहे हैं गाफिल हैं,
इसलिए इनके ऊपर हम अदाब नहीं भेज सकते जब तक वार्निंग देने वाले नहीं पहुंच जाएं। कितना आसान था आपके लिए, कितना सिंपल फार्मूला। दावत की हुज्जत पूरी कर दो, खत्म। पहुंचाना, कबूल करवाना नहीं। तुम पहुंचा दो, इत्मीनान रखो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। फिर ज्यादती करेंगे, तबाह हो जाएंगे। ये था, ये नहीं था कि अपनी मुसलमानों की एक पार्टी बना लो। ये नहीं था कि किसी और यहां पर जो सबसे फलां के खिलाफ है उस सबको सपोर्ट कर दो। ये नहीं था सोल्यूशन। ये नहीं था सब, ये सब अच्छी बातें। ये नहीं था सोल्यूशन की तरह एजुकेशन के अंदर आगे बढ़ जाओ। ये नहीं था सोल्यूशन हथियारों की ट्रेनिंग ले लो। सोल्यूशन ये है, पहुंचा दो, फिर अल्लाह समझ लेगा उन्हें। तुमसे ज्यादा हैं, ताकत वाले हैं। कुरान ने जगह जगह बहुत आयात है, बड़ी ताकतवर बस्तियां थी, तुमसे ज्यादा पावर थी उनके पास, हमने तबाह कर दी। देख लो जाके, मैं कुरान के खुलासा बता रहा हूं आयात का, देख लो जाके। उसके बाद बहुत कम भी कोई वहां पे बसा होगा, खंडरात आज भी पड़े हुए हैं, हमने तबाह कर दिया। ये कितना सिंपल था इन सब चीजों से बचना। कितना सिंपल था फिलिस्तीन वालों के लिए कि उन पर दावत की हुज्जत पूरी कर देते। कुछ नहीं, लड़ना भी नहीं था, कहीं मिसाइल नहीं फेंकने थे, जिसको बहाना बनाने के बाद अब वो रुक नहीं रहा है। 1948 में बना था, इतना कर देते ना। 1948 से अब तक किसी ने किया, एक ने भी। यहां पर कितने लोगों ने हुज्जत पूरी की, तुम कर दो। कौम पर बड़ा आसान सा प्लान था, अब भी कर सकते हैं। अब भी वही, जिन लोगों ने जब नहीं माना था अब भी नहीं मानेंगे। मेरे कहने से सब मान ही जाएंगे। अब मान भी ले तो वक्त निकल गया, अब तो 2 साल बाकी हैं। मैंने कहा था उसके अंदर दिल्ली के बड़े जलसे में कि सुन लिया आपने, समझ लिया, अब कुछ करना है, अभी बहुत वक्त है। आइंदा वक्त नहीं बचेगा जब आप कहोगे हो तो वही रहा है जो आप कह रहे थे। फिर कोई फायदा नहीं है कहने से कि हो तो वही रहा है। अभी वक्त है कुछ करने का। ये बात 2015 की है, आज 9 साल हो चुके। 2016 की है, आज 8 साल हो चुके। खैर, ये नहीं किया ना, बचे खुचे क्या करें। 3 गोल्डन रूल्स। नंबर 1, दाई को अजाब से महफूज रखा जाता है। ये उसूल दिया कुरान ने। यकीन हो तो आपका ईमान है कुरान पर या नहीं है, या खाली पढ़ने पर है। दाई को अजाब से महफूज रखा जाता है, दावत देने वाले को। सबूत देखिए, तुम्मा नुनज्जी रुसुलना वल्लज़ीना आमनू, हम फिर बचा लेते हैं। ये नजात का लफ्ज जो आता है ना, आखिरत के लिए नहीं आता, इस दुनिया के अजाब के लिए आता है। हम अजाब से बचा लेते हैं उनको जो हमारा पैगाम पहुंचाने वाले थे और उनके साथ जो ईमान लाने वाले थे, उसी तरीके से जैसा उन्होंने कहा रसूलों ने हमारे, हमने उन्हें बचा लिया। आगे सुनिए, कज़ालिका हक्कन अलैना नुंजिल मोमिनीन, हम पर लाजिम है, ये हमने अपने ऊपर फर्ज कर लिया है, ऐसा ही करेंगे आगे दूसरों के साथ भी। ये सिर्फ पहले के रसूलों की बात नहीं है। कज़ालिका हक्कन अलैना, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह कह रहा है, वो तो जब चाहे जैसा करे, कह रहा है मैंने अपने ऊपर खुद फर्ज कर लिया। हक्कन अलैना, ये हम पर फर्ज हो गया। नुंजिल मोमिनीन, ऐसे ईमान लाने वालों को हम बचा कर ले जाएंगे, निजात दे। ये अगली आयत इसी उसूल की, सूरह 11 आयत 117। वमा काना रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिजुल्मिन, हमारे पास से जुल्म हो जाएगा, हम जुल्म करके किसी बस्ती को नहीं हलाक कर सकते। वाहलुहा मुस्लिहून, इस्लाह करने वाले हो अगर वहां के लोग, सालिहीन नहीं गए, अच्छे अमल करने वाले नहीं, वो हो जाते हैं तबाह, चले जाते हैं, गेहूं के साथ घुन पेसता है, उनको अच्छे अमल का अजर वहां मिलेगा। यहां पर अजाब के अंदर वो भी फंस जाते हैं, सालिहीन नेक लोग भी। मुस्लिहीन, इस्लाह करने वाले, निकलने एक रिफॉर्म मूवमेंट लेकर जाने वाले, तो फिर अल्लाह की तरफ से जुल्म हो जाएगा। हम अभी देखे ना, उन्होंने काम पूरा कर लिया नहीं कर लिया, उससे पहले हम नहीं करते। नंबर 2, सेकंड गोल्डन रूल, बुराई के जवाब में भलाई का सलूक, रहमत का सलूक। देखिए आयात देख लीजिए, 41,
33, 34, 35 तीन आयतें, 33, 34, 35 सूरह नंबर 41। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उससे अच्छी बात किसी की मुमकिन नहीं है। बड़ी अच्छी अच्छी बातें लोग करते हो, बड़ी अच्छी तकरीरें करते हो, खालिस दीन के लिए तरगीबें देते हो, बहुत नेक काम करने की। सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर वो हैं जिन्होंने अल्लाह की तरफ दावत दी। बामिला सालिहन, खुद भी नेक काम किया, नहीं कि दे तो रहे हो, खुद उनको देखकर फिर दूसरे बदल जाएं, खुद भी। वकाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहीं छुप कर नहीं, एलानिया के हम तो अल्लाह के आगे सर झुका चुके हैं, तुम भी मानो। आगे चल रही है भी है, वला तस्तविल हसनत वला सय्या, सुनो दोनों के रिजल्ट एक जैसे नहीं निकलते, बुराई के और बैलेंस कामों के नहीं निकलते दोनों के एक से। इदफा बिल्लती या हसनु, कभी कोई तुम्हारे साथ बुराई करे उसको दफा करना, उस बुराई के रिजल्ट को भगाना अच्छे सलूक के साथ में, अच्छाई के से। फैदल लदी होगा क्या? फैदल लदी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम, वो जो तुम्हारा दुश्मन था वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा, करीबी दोस्त, घनिष्ठ मित्र। अल्लाह ने कहा है ये जो नफरत करने वाले चारों तरफ हैं, झूठ भी बहुत पहुंचा इन तक, सही भी बहुत है, सच भी बहुत है उसमें से जो मुसलमानों के बारे में पहुंचा है, झूठ भी बहुत पहुंचा है जो फैलाया गया है। ये कैसे झूठ असर कर जाता? अगर हर एक जिनके पास झूठ जा रहा है मोबाइल पर दिन रात जा रहा है, वो कहते हैं नहीं हमारे ये तो गलत बात है, हमारे सामने तो जितने मुसलमान है वो दे आर डिफरेंट, ये ऐसे थोड़ी है जो लिख रहे ये तो गलत है, और हर जगह ये कहते थे कि ये तो गलत है। ये तो असर तब वो करता है जब पहले से वो ये देख रहे हैं कि है तो बहुत गड़बड़, तो फिर वो जो और झूठ है उसे भी मान लेते साथ। तुम भलाई का जवाब, बुराई का जवाब भलाई से देना, तो फिर जो तुम्हारे दुश्मन है वो दोस्त बन जाएंगे। अब क्या परेशानी होगी? क्या जब उनके जरिए अजाब आने जा रहा है तुम उन्हें दोस्त बना लो, हो जाएंगे दोस्त। गलतफहमी नहीं हो साहब, कुरान तो कहता है आ जाएंगी जगह जगह से, कुरान तो कहता है इनसे दोस्ती मत करना, काफिरों से। लूंगा किससे कभी, वो भी बहुत तफसील के साथ लिए मैंने, भरे पड़े वहां पर, बहुत दफा लिया है, और हो सकता है लिंक सर्कुलेट हो जाए तो आप वहां पर देख लीजिएगा। ये कहा है ईमान लाने वालों के मफाद के खिलाफ मत करना दोस्ती। ये खाली ऐसे नहीं कहा कि नहीं इनसे दोस्ती मत करना। फिर गाइडिंग प्रिंसिपल जो है वो सूरह अल-मुम्तहिना के अंदर सूरह नंबर 60 में है, आयत नंबर 8 और 9 पढ़ लीजिएगा जाके, ट्रांसलेशन अपने पास, आयत सूरह नंबर 60 आयत नंबर 8 और 9, वो उससे गवर्न होती है वो सारी आयत। कुरान शरीफ में किसी एक मौजू के ऊपर जो कुछ बताता है उन सबको इकट्ठा करके समझने का होता है, बाद जगह शॉर्ट में बताता है, बाद जगह डिटेल बताता है। अल्लाह तुम्हें उनसे दोस्ती करने से नहीं मना कर रहा जिन्होंने दीन की वजह से नहीं निकाला तुम्हें, और दीन की वजह से तुमसे जंग नहीं की, उनसे दोस्ती करने से मना नहीं कर रहा, वो चाहे ईमान वाले नहीं हो। कहा कि तुम्हारे जिगरी दोस्त बन जाएंगे, वलियुन हमीम, तो फिर कैसी दिक्कत है फिर? और फिर इसी सीरीज की लास्ट आयत, वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू, अरे कर नहीं पाएगा ही बुराई का जवाब भलाई। अच्छा एक दिन दे दिया, अरे मैं तो 2 दफा देखी, मैंने क्या किया, इसने क्या किया, अरे 2 दफा क्या भाई, कुरान ने कहा करते चले जाओ। वमा युलक्काहा, ये नहीं कर सकते वो लोग जो साबित कदम नहीं हो, डटे हुए न हो कि हम इसी पर अमल करेंगे जो अल्लाह ने हमसे कहा है। वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, सिर्फ वही करेंगे जो बड़े नसीब वाले हैं, इस पर अमल नहीं कर पाएंगे। आप हैं उनमें से या नहीं है नसीब वाले? तय कर लीजिए, नसीब अच्छा हो जाएगा। अल्लाह कह रहा है नसीब की बात कहिए, ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, बड़े नसीब वाले हैं वो लोग। नहीं कर पाएगा इसके ऊपर कि बुराई का जवाब भलाई से देते चले जाएं, ये कर नहीं पाएंगे लोग, 1-2 दफा कर लेंगे, वो बड़े नसीब वाले लोग हैं जो ये कर लेंगे। नंबर 3, बहुत आयात है कुरान में, सिर्फ एक रखूंगा मैं। इंसानों के लिए नफा बख्श बन जाओ, इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं, मुसलमान भी इंसान है। इंसानों को नफा पहुंचाने वाले बन जाओ, नफा पहुंचाने वालों को कोई नहीं हटाना चाहता। तुमसे नफा पहुंचना बंद हो गया,
ईमान होने के लिए ये काफी नहीं है कि हमसे नुकसान नहीं पहुंचे, न्यूट्रल, नुकसान हमसे नहीं पहुंच रहा, नहीं है काफी, ये जरूरी है कि नफा पहुंचे हमसे दूसरों को। तब तो है ना सलामती का कहते रहते, सलामती का दिन, सलामती का दिन। सलामती से होता क्या है? सलामती से होता है कि लोग सलामत रहते हैं हमारे हाथों। कैसे सलामती का दिन कौन मान ले अगर हमसे दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है? और खाली इतना ही नहीं, जिनसे नुकसान नहीं पहुंचता उन्हें कोई नोटिस नहीं करता, ठीक है खिलाफ नहीं हुए, लेकिन नोटिस ही नहीं करता कोई। जिनसे नफा पहुंचता है वो नजर पर रहते हैं, उनको नोटिस करता है, उनकी आइडियोलॉजी को पसंद करता है, उनकी 10 जगह तारीफ करता है। अरे क्या कहना है इन लोगों से, ये इस कम्युनिटी के, अरे क्या बात है। किसी जगह तो ऐसा नहीं कि इनसे फायदा नहीं पहुंचता लोगों को। इन दुनिया के इंसानों के लिए नफा बख्श बन जाओ। और एक उसूल सुन लीजिए, ये तो खाली टाइटल लगाया है ना मैंने, बहुत बड़ा उसूल है जो कुरान ने दिया सबके लिए, खाली मुसलमानों के लिए नहीं। हिंदू करेंगे तो वो, ईसाई करेंगे तो वो, ये उसूल तो यूनिवर्सल है, जो मान ले। ये है कुरान क्या है, सूरह अर-राद, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 17 का एक पार्ट है, छोटा हिस्सा है। इससे पहले एक मिसाल दी है, मैंने हटा दी, वो लंबी बात हो जाएगी, उसका एक हिस्सा, उस मिसाल से जो कंक्लूजन अल्लाह ने दिया है। वह अम्मा मा यनफउन्नास फयमकुसु फिल अर्ज़, जमीन पर वही ठहरेगा जो दुनिया के इंसानों को जिससे नफा पहुंच रहा हो, वही ठहरेगा, बाकी को हटाया जाएगा, दबाया जाएगा, कुछ न जाएगा। वो ठहरेगा, उसके पांव जमेंगे, आगे बढ़ेगा, जिससे दुनिया के इंसानों को नफा पहुंचेगा। इंसानों के लिए जो नफा बख्श होगा, नफा बख्श बन जाओ। अरे सारी दुनिया के लिए, सबके लिए ये उसूल है, लेकिन इस मुल्क के लिए, दुनिया में एक ही कौम है, मजहबी कौम एक ही है बस, जो दौलत तो सब पसंद करते हैं दुनिया के सारे लोग, लेकिन दौलत की पूजा करने वाली एक ही कौम है, दौलत की देवी बनाकर दौलत की पूजा करने वाली। और पूजा नहीं करते, हाँ पसंद करते हैं। इनको अगर मालूम हो कि हमारे तो ये अकाउंटेंट जो हमारे यहाँ, ये ऐसी मिसाल नहीं दे रहा, ये हुआ है गुजरात के फतादात में 2002 के एक केस में जानता हूं उसमें का, क्योंकि मैं गया था वहां पर काम करने के लिए, तो 2002 में। उसमें एक केस वहां पे इल्म में आया कि चारों तरफ जहां मारकाट हो रही थी, और कहीं में मालूम हो गया कितनी प्रोटेक्शन दिया, तो उन पर हमला कर रहे थे हिंदुओं पर। उस वक्त एक पटेल थे उनके यहाँ, बिजनेसमैन, उनके यहाँ एक अकाउंटेंट था मुसलमान, उसने ऐलान किया यहां कोई नहीं आएगा और खबरदार इसे कोई नहीं छुएगा, एक मुसलमान हमारे पास, इसलिए कि वो अकाउंटेंट, वो उसके लिए नफा बख्श था। पता है इतना ईमानदार, ऐसा खरा, इस तरह का आदमी मुझे इस सलाहियत का भी है, मुझे नहीं मिलेगा। देखा इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, बाकी ठीक है, बेकार लोग हैं, उन्हें जो दिल चाहे मारकाट करते हो। तो नफा पहुंचा, जिससे नफा पहुंच रहा हो उसे दुनिया नहीं छूती। कुरान ने कहा है ये, तुम नफा बख्श बन जाओ, जमीन पर टिकोगे। ये 3 गोल्डन प्रिंसिपल जो कुरान ने दिए, कम से कम इस पर अमल शुरू कर दीजिए। वो तो जो स्कीम्स मैंने चंद रखी वो थी कि जिस पर अमल के लिए हमें और बहुत लोगों की जरूरत थी, लीडरों की, और वो नहीं साथ देते। वो कॉल देंगे अवाम को, अच्छा जिन तक ये बात पहुंच रही है वो तो बचाएं अपने आप को, या वो अपने मुकद्दर संवार लें। इन उसूलों को ले लीजिए, क्या क्या थे वापस देख लीजिए। नंबर 1, दीन का पैगाम पहुंचाना स्टार्ट कर। नंबर 1, अल्लाह हिफाजत करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, और आपसे भी कहा, आप भी पैगाम पहुंचाने वाले, मैं तुम्हारे, अल्लाह ने जो भी नाज़िल फरमाया पहुंचा दो। ये नहीं कहा बनवा दो, कबूल करवा दो, पहुंचा दो। बल्लिग मा उनज़िला वइल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता, कुछ रोक लिया, अगर तुमने ये नहीं किया कि तुम पहुंचाया नहीं, तो रिसालत का हक अदा नहीं किया पहुंचाने का। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, लोगों से अल्लाह बचाएगा। यही तो डर है, अगर लोगों से अल्लाह तुम्हें बचाए। जो वादा उनसे किया था वही वादा आप। ये पहला। सेकंड क्या था? नंबर 2, बुराई का जवाब भलाई से देना। और नंबर 3, नफा बख्शना। दुनिया के इंसानों को कहीं परेशानी हो तो मुसलमान छांट छांट के मदद करेंगे, इंसानों की मदद, चाहे वो कोई, वो चाहे शिर्क करके कहीं से आ रहे हो,
शिर्क में शामिल नहीं होंगे, लेकिन परेशानी में है वो, अगर उस परेशानी में हम मदद करें। शिर्क ऐलान करके कह देंगे ये हमारा काम नहीं है, ये गलत करें, लेकिन अगर कहीं फंस गए तो हम हेल्प करेंगे उन तमाम इंसानों के लिए नफा बख्श। ये आज के दर्स का खुलासा था। अभी हल और आगे प्रोग्रेस करके आएंगे जो कुछ कुरान ने कहा, इंशाअल्लाह आगे कुछ ज्यादा तफसीलात के साथ।